ओम नमो वेंकटेशाय। वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। तो हर साल की तरह इस साल भी हम निकल पड़े हैं तिरुपति तिरुमला बालाजी के दर्शन के लिए। लेकिन इस साल हमारे पास दर्शन टोकन नहीं है। तो ये लगभग पिछले 27 साल से हम ये हर साल दिसंबर में जाते हैं। तो अभी देखते हैं, उसकी मर्जी होगा तो दर्शन जरूर होगा। तो साथ में हमेशा की तरह कुछ कलीग्स है। इस बार हम 10 लोग हैं जो एक दिन पहले जा रहे। टोटल 60 लोगों का हमारा ग्रुप है और वो ग्रुप अभी हमने 2 में डिवाइड किया है। ये 10 लोग हम अकेले आगे जा रहे हैं। आगे जाके हमको वहाँ पे टोकन लेना। और ये सुधीर कुलकर्णी है जो कि हर साल पूरी अरेंजमेंट हमारी ग्रुप की करते हैं। तो ये कल यहाँ से 50 लोग लेके आएंगे और हम 10 लोग आगे जा रहे। तो इस तरह से 60 लोगों का हमारा ग्रुप है। तो वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा करके सब लोग हम निकल पड़े हैं और हमें भरोसा है हमें वहाँ पे जो फ्री दर्शन टिकट होता है वो जरूर मिलेगा। तो ये ट्रेन हमारी शाम की 4:30 बजे की चेन्नई एक्सप्रेस है जिससे हम रेनीगुंटा उतरेंगे। ट्रेन आधा घंटा लेट थी लेकिन हो सकता है आगे चल के टाइम कवर भी कर जाएगी। तो रात को तो 10 बजे रात को सोलापुर में जो सुधीर कुलकर्णी मैंने बताया तो उनके यहाँ से वो जो डिनर है वो पैक वाला बॉक्स अरेंज करके भेज देते कुर्डुवाड़ी में। और वो सोलापुर तक हम फिनिश करके सो गए। सुबह उठे थे राजपेटा पहुंचे थे और ये अभी 9 बजे हम उतर गए रेनीगुंटा में। क्योंकि वैसे शेड्यूल टाइम 7:40 था तो थोड़ा 1 घंटा 20 मिनट ट्रेन लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं है। तो ये रेनीगुंटा में हम पहुँचे और यहाँ से आगे तो हमारी जो हर साल के जो टेम्पो ट्रैवलर है उनके साथ टाइप होता है। तो वो टाइम पे आके यहाँ पे रुके होते हैं। जैसे हम स्टेशन से बाहर आएंगे तो हमारी गाड़ी रेडी थी। तो गाड़ी में सब एक बार इकट्ठा होके फिर से एक बार गोविंदा गोविंदा करके तो ये जो फ्री दर्शन है ये 3 जगह पे आपको टोकन मिलता है इसका। एक तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास, दूसरा बस स्टैंड के पास और तीसरा जो आलीपिरी जहाँ से हम जो चेक इन करते हैं तिरुमला जाने के लिए, जो ऊपर जाने के लिए, तो उसके पहले लेफ्ट साइड में आलीपिरी करके एक छोटा बालाजी बस स्टैंड है। उसके बैक साइड में ये भूदेवी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें जैसे कि यहाँ दिया है हर रोज 10 से 15 हजार टोकन दिए जाते हैं फ्री दर्शन के लिए। उसके ये कुछ रूल्स है जो मैंने उनकी वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। तो आप वीडियो पॉज करके ये सब रूल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे 10 से 12 काउंटर होते हैं। तो आपको आपकी मर्जी है, वैसे रफली मोस्टली ये 12-1 बजे के बाद ही काउंटर चालू होते हैं। लेकिन जो सबसे आगे बैठे रहेगा तो उसको ऊपर वाला स्लॉट, मतलब जो अलग अलग टाइमिंग्स है दर्शन के, तो उस हिसाब से आपको वो स्लॉट्स मिलता है। तो पहले पहुंचते ही हमने हमारा जो गेस्ट हाउस था नीचे तिरुपति में, तो वहाँ पे जाके फ्रेश होके और ये अपना सुबह का ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम बैठना पड़ेगा, तो अभी हम ये आ गए भूदेवी कॉम्प्लेक्स की जो शेड्स बने हुए हैं। ये शेड्स में आपको बैठना होता है। जैसे भी जो भी टाइम आपको बेटर लगेगा आप यहाँ आके बैठ सकते हैं। वैसे एंट्री में ही वो आपको गरम गरम दूध जो कि संस्थान की तरफ से मिलता है, 1 गिलास दूध आपको देते हैं। और अंदर में ये इस तरह की अरेंजमेंट है। बहुत अर्ली मॉर्निंग भी आते हैं तो अंदर लाइटिंग है, गर्मी है तो ऊपर फैन भी लगा हुआ है। और साइड में जो कड़ापा डाल के रखा है उन्होंने या ग्रेनाइट, ये इसके ऊपर आप बैठ भी सकते हैं जब तक नंबर नहीं, अपना काउंटर चालू नहीं होता है। और बीच बीच में ये पीने के पानी के भी वो लगे हुए हैं कूलर्स और वॉशरूम्स भी है। तो हम तो आ गए थे 12 बजे, 2 बजे काउंटर शुरू हुआ और विदिन 20 मिनट्स हम काउंटर पे पहुंच गए। और ये सामने आप डिस्प्ले देख पा रहे होंगे, हमारे सामने 1 बजे का कोटा ख़त्म हुआ तो हमें 6 बजे के 10 टोकन सब लोगों को मिल गए।
तो अब हमारे पास काफ़ी टाइम था, पहले तो टेंशन था कितना टाइम जाएगा, लेकिन टाइम बच गया। तो हम सब लोग निकल गए कालाहस्ती करके, यहाँ पे इसको दक्षिण कैलाश भी कहा जाता है। तो कालाहस्ती में जाके दर्शन पूजा करके रात को 8 बजे फिर से हम वापस आ गए। अब हमें ऊपर एक गेस्ट हाउस भी मिला था, तो जिसमें 4 लोग रह सकते हैं, या वर्स्ट केस में 6 लोग। तो इसलिए 4 लोग नीचे ही रुक गए, जो नीचे हमारा गेस्ट हाउस था। और हम ये जो चेक इन पॉइंट है आलीपिरी का, यहाँ पे पूरा एक्सरे वगैरह चेक इन करके और तिरुमला के लिए निकल पड़े। तो ये टाइम लैप्स में पूरा रोड है, क्योंकि 25-30 मिनट का जर्नी है, तो इतना तो कवर नहीं कर सकते। पहुंचने के बाद हमने वरा स्वामी दर्शन करके ये जो वहाँ का प्रसादालय है उसमें से प्रसाद लिया। वो 3 राउंड में होता है, पहले आपको दाल चावल, दूसरा रसम चावल, तीसरा छाछ चावल। सुबह जल्दी उठ के हमने यहाँ पे जो उत्सव मूर्ति के आगे ये जो गजलक्ष्मी चलती है, तो यहाँ जाके इनका भी हमने जो सोंड ऊपर करके आप वहाँ रुकेंगे तो आपके सर पे वो आशीर्वाद की तरह देते हैं। उसके बाद जो यहाँ दूध सर्व होता है, ये कपिला गाय कही जाती है या गिर गाय है ये सारी, तो इनके ही दूध से जो अंदर में जो प्रसादालय है उसमें जो छाछ आपको मिलता है वो इन्हीं गाय के दूध से आता है। तो सुबह उठ के हम फिर से आ गए यहाँ पे, और तीर्थ जो है इसमें थोड़ा सा स्नान तो नहीं किया, बट हाथ पैर वगैरह हमने धो के और आ गए वराह स्वामी दर्शन के लिए। और ये सामने जो है ये प्रसादालय है, जो ठीक वराह स्वामी राइट साइड में मंदिर है उसके सामने ही है। तो यहाँ पे अभी हम वराह स्वामी जो है उनका, क्योंकि ये रिचुअल्स ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के दर्शन जाने से पहले वराह स्वामी है इनका दर्शन करना होता है, और दर्शन करके फिर आप मंदिर में जाके भगवान बालाजी जो है उनका दर्शन कर सकते हैं। तो हमारा तो 6 बजे का टोकन था, तो सुबह से हमारे पास काफ़ी फ्री टाइम था, तो इसलिए यहाँ हमें आधा घंटा लगा। ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और यहाँ पे टाइमिंग्स दिया हुआ है, जो वराह स्वामी टेम्पल है इसके यहाँ पे टाइमिंग दिए हुए है, तो रात को 9 बजे तक ये खुला रहता है। और ये उसका कलश है वराह स्वामी मंदिर का। तो साइड में वो पुष्करनी लेक उसको कहा जाता है तीर्थ, उसके बगल में ही ये वराह स्वामी मंदिर है। तो अभी और भी काफ़ी टाइम था, तो यहाँ पे एक 5-6 स्पॉट है तिरुमला हिल के ऊपर। तो हमने यहाँ पे एक लोकल सुमो हायर किया है, रफली वो 200 रुपीज़ पर हेड ऐसे लेते हैं। 10 लोग हैं तो 2000 रुपये में सुमो में आपको ये पूरा जितने भी स्पॉट है घुमा के लाएंगे। तो सबसे पहला स्पॉट था जहाँ पे जो कमल चरण है, मतलब भगवान बालाजी ये तिरुमला हिल पे आने के टाइम पे जहाँ पे पहले उनका पैर स्पर्श हुआ था, तो वो ये जगह है। तो यहाँ पे आके उनका जो चरण कमल है उसका आप दर्शन कर सकते हैं। ये ऐसे कांच के नीचे रखा हुआ है तो देख नहीं पाएंगे। और उसके बाद सेकंड था शिला तोरणम। तो नेचुरली जो स्टोन्स है यहाँ पे, उसमें एक ऐसा आर्क फॉर्म हुआ है, और उसके लेफ्ट राइट में एक तरफ शंख, एक तरफ चक्र, इस तरह का, और बीच में जो आप देखेंगे तो आर्क है, एक ब्रिज होता है उस तरह से। तो ये उसके बाद तीसरा है चक्र तीर्थ। ये जो घूमते हुए पानी आ रहा है पीछे से, तो इसको चक्र तीर्थ कहा जाता है। और यहाँ के पुजारी बताते हैं कि इसी पानी से भगवान बालाजी जो है उनका स्नान किया जाता है। तो यहाँ पे चक्र तीर्थ में आके आगे और भी कुछ रिचुअल्स, छोटा भगवान शंकर जी का मंदिर है यहाँ पे, तो ये कुछ रिचुअल चलती है जो आप सुन सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा वॉइस बंद करूँगा तो आपको वो सुनाई देगा। अंदर में जो भी यहाँ पे आते हैं तो चक्र तीर्थ का क्या इम्पोर्टेंस है ये पुजारी बताते हैं।
तो इसके बाद हम वापस वहीं से रिटर्न हो गए। तो ये एक ही जगह पे दो स्पॉट है, चक्र तीर्थ और शिला तोरण जो है, भले सुमो वाला आपको बताएगा, लेकिन एक ही जगह पे छोड़ के आपको ये पूरा, पहले ये शिला तोरण और उसके आगे चक्र तीर्थ, ये दोनों एक ही साथ आपका हो जाता है। और वापस आते वक्त जो अच्छा सा गार्डन बनाया है उन्होंने यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा है। और यहाँ पे जो अलग अलग विष्णु के अवतार हुए थे, तो उनकी भी कुछ पूरे हर अवतार की छोटी छोटी मूर्तियां यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो पर्यावरण है उसका संतुलन वगैरह रखने के लिए, तो यहाँ पे जो भी, जैसे ये गरुड़ है, सांप है, ये सब चीजें यहाँ पे उन्होंने अच्छे से प्रिजर्व किया है। मतलब यहाँ मारा नहीं जाता, इंसान कोई इनको मारता नहीं है। जो भी नैसर्गिक तरह से उनका जो होता है तो वो ऐसे हो सकता है। उसके बाद आगे का स्पॉट आता है स्वामी वेणुगोपाल स्वामी। तो यहाँ पे भी आप अंदर में दर्शन करके और ये बाहर आएंगे तो यहाँ पे जो वेणुगोपाल स्वामी जिन्होंने ये मंदिर निर्माण किया है उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। और सामने संकट मोचन हनुमान जी है, उनका भी आप दर्शन ले सकते हैं। वो खत्म करके फिर आगे आता है आकाश तीर्थ। तो यहाँ पे जो अंजनी है, मतलब हनुमान जी है, उनकी माता, और उनके जो नीचे पैर में आप देखेंगे तो ये बाल हनुमान है, उनकी यहाँ पे मूर्ति है। और नीचे देखेंगे तो ये जैसे कि आकाश से ऊपर से गिर रहा है, इस तरह से यहाँ आभास होता है। ये ऐसे ही स्पीड से ये तीर्थ यहाँ पे आते रहता है। थोड़ा आगे जाके आप अंदर में जाके वहाँ पे हाथ पैर भी धो सकते हैं, और वो पानी यहाँ से लोग अपने घर पे लेके जाते हैं। इसके बाद ये आखिरी स्पॉट आता है पाप विनाशन तीर्थ। तो यहाँ पे डैम बना हुआ है, और डैम के थोड़ा बगल में ये नीचे जाएंगे तो ये दीवार से नीचे इस तरह से अरेंजमेंट किया है कि एक पानी की धारा बहती रहती है गोमुख से। ये सामने देखेंगे इस तरह से गोमुख बिठाया हुआ है, और उसके अंदर से ये पानी आते रहता है। और यहाँ पे ये जो मंदिर है, ये गंगा माँ का मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये कुछ यहाँ पे रिचुअल्स है, और वो कहा जाता है कि यहाँ पे पाप का विनाश होता है, इसलिए इसको पाप विनाशम तीर्थ कहते हैं। और ये गंगा माता जो है उनकी यहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है, और ये इसका भी आप स्नान करके दर्शन करके और वापिस आ सकते हैं। तो इस तरह से ये लगभग 6 स्पॉट खत्म हो गए। और यहाँ पे ये इंडियन बिग स्क्वेरल जो है वो यहाँ पे दिखाई देती है। इसको महाराष्ट्र में शेकरू भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में जो भीमा शंकर है वहाँ पे ये दिखाई देती है। तो अभी दर्शन में कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं था, इसलिए हम 12 बजे यहाँ पहुँच गए। और फिर से सुबह का जो प्रसाद है वो लेके, और ये काफी सिस्टमैटिक वे से वो परोसते हैं। अब देखेंगे 1 बाय 1 एक एक चीज। और कितनी भी भीड़ होने दो कि इतना स्पीड से जो सर्व करते रहते हैं, आपको भीड़ आती ही रहती है। और ये यहाँ से लगभग खत्म करके लोग निकलते रहते हैं। मतलब नॉन स्टॉप ये सुबह से जो शुरू होता है तो रात तक ये नॉन स्टॉप चलते रहता है। इस बार हमने देखा ये दाल वड़ा मोस्टली फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा जो सर्व किया जा रहा था इस बार। तो इस फिर से वो 3 राउंड, एक बार दाल वाला, फिर ये रसम वाला, और लास्ट में छाछ वाला। तो ये सब प्रसाद ग्रहण करके हम वापस आ गए, क्योंकि अभी हमने हर साल आते हैं तो एक ड्रेस कोड बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पे अभी फ्रेश होके, और हमारा जो ड्रेस कोड है आगे मैं फोटो दिखाऊंगा उसका। तो जनरली हम नया वस्त्र पहन के जाना चाहिए, इसलिए हर साल एक नई लुंगी होती है, और कंधे के ऊपर डालने के लिए वस्त्रम जिसे कहा जाता है, मराठी में उसको ऊपर में भी बोलते हैं। तो वो कंधे पे लेके, तो इस तरह से सब लोग ऊपर आके, ये जो गेस्ट हाउस हमें मिला था तो इसमें सब फ्रेश होके, और फिर यहाँ पे टीला वगैरह लगा सकते हैं जाने से पहले। तो वो सब रेडी होके यहाँ से अभी निकलेंगे।
तो लगभग हमारा 6 बजे का अगर हम प्रयास करेंगे, 2 बजे हम यहाँ से निकल के अगर छोड़ते हैं जल्दी, तो फिर अंदर में जाके, वैसे तो क्यू कॉम्प्लेक्स है, वैकुंठ क्यू कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे तो जाके बैठना ही पड़ता है। भीड़ अगर कम है तो वो छोड़ देते। ये अटायर है हमारा। तो रेडी होके हम निकल गए और सरप्राइजिंगली हमको तो जाते ही उन्होंने अंदर छोड़ दिया। तो जो क्यू कॉम्प्लेक्स है, तो 13 नंबर के कॉम्प्लेक्स में हमको बैठने के लिए जगह दे दिया गया। तो वहाँ पे हम लगभग 2-3 घंटे बैठे थे। राइट बिल्कुल 6 बजे गेट उन्होंने खोल दिया और हम लाइन में खड़े हो गए। तो खड़े होके 7:15 बजे तक तो हम ऊपर जो ब्रिज है मंदिर के साइड में वहां पहुंच गए थे, लेकिन कुछ वीआईपी मूवमेंट था इसलिए फिर से आधा घंटा रुक गया। लेकिन हम अंदर जाके 8:15 बजे दर्शन करके बाहर आ गए। और बाहर निकलते ही ये जो मंदिर है उसके लेफ्ट साइड में से बैक साइड में लड्डू कॉम्प्लेक्स है। तो वहां पे जाके आपको जो टोकन है उसके ऊपर एक फ्री में मिलता है, और आप परचेस करना चाहते हैं तो आई थिंक 50 रुपीज में एक आपको लड्डू मिलता है। जितना चाहे परचेस कर सकते हैं, लेकिन आपके पास दर्शन टोकन होना जरूरी है। अदरवाइज फिर आपको आधार कार्ड दिखा के वो आधार पे एक ही लड्डू मिलता है, मल्टीपल नहीं मिलते। तो दर्शन करने के बाद फिर रात को थोड़ा सा फ्री टाइम था, तो ये जो मेन मंदिर है उसके सामने ही ये मंडपम बना हुआ है। यहाँ पे शाम को 6 बजे से 7 बजे तक वो अलग अलग प्रोग्राम परफॉर्मेंस किया जाता है। ये लेफ्ट साइड में वहाँ सहस्त्रदीप पहले होता था, अब वो जगह चेंज हो गई है। तो ये मंदिर का फ्रंट है। नीचे से आप देखेंगे तो यहाँ से ये लाइन अंदर जाते रहती है, और अभी राइट साइड में जो सेंटर है ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है। तो यहाँ से आके अंदर में आपको एंट्री मिलती है। तो और वहाँ से एग्जिट जो आने वाले हैं वहीं से एग्जिट होके, और यहाँ ये लेफ्ट कॉर्नर लेके बैक साइड में जाएंगे, मतलब वो वरा स्वामी टेम्पल और ये मंदिर, इसके बीच में से बैक साइड में आपको जाना होता है। लड्डू अगर लेना है तो वो क्यू कॉम्प्लेक्स में। और ये सामने फिर से वरा स्वामी टेम्पल है, मतलब पुष्करनी लेक है, उसके अंदर जो मंदिर है तो ये उसका कलश है। तो और ये मंदिर के सामने, ठीक सामने आप देखेंगे, आपको स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना होता है। तो वहाँ पे वो शनि महाराज है, उनके लिए भी दिया जलाते लोग, और मारुति मंदिर है। तो ये सब अभी मोमेंट्स कैप्चर करके, क्योंकि पहले तो अभी हम 27 साल से नॉन स्टॉप आ रहे हैं, पहले वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन पिछले 3-4 साल से अभी हम छोटा सा जानकारी के लिए वीडियो बना के डाल देते हैं। ये मेरे चैनल पे आप 2 चैनल है, ये हिंदी में मैं वॉइस ओवर में बना रहा हूँ, और मराठी एक चैनल है मेरा, उसके ऊपर जो एज इट इज यहाँ पे जैसे चलते फिरते जो रिकॉर्डिंग किया है उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब निपट के फिर हम वापस आ गए, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पूरा दिन हमारे पास था, क्योंकि मेरा रिटर्न तो मैं फ्लाइट से जाने वाला था। शाम को मेरा 4 बजे फ्लाइट है, तो फिर से हमारे पास टाइम था। तो सुबह यहाँ से उठ के फ्रेश होके ठीक 9 बजे हम पद्मावती माता जो है उनके दर्शन के लिए पहुंच गए। तब तक जो सेकंड ग्रुप हमारा आया था नेक्स्ट डे, तो वो लोग भी दर्शन करके नीचे जाके रुके हुए थे। तो पद्मावती टेम्पल में जाके, और ऑन द वे फिर से ये हनुमान जी है, लगभग आई थिंक 70-80 फुट से ऊपर बड़ी मूर्ति होगी, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। नीचे ये गरुड़ जो है उनका भी, मतलब उन्होंने ये नंदी, गरुड़, ऊपर में हनुमान जी, तो अलग अलग ये सब रखा हुआ है। तो अभी हम वहाँ पहुँचे हैं तिरुपति, जो बेस में गांव है, और ये पद्मावती टेम्पल है। तो यहाँ पे पद्मावती माँ का दर्शन करके फिर से हम वापस अभी जाएंगे गेस्ट हाउस, जहाँ पे जो ये बालाजी गेस्ट हाउस है, यहाँ पे ये हमारा सारा ग्रुप रुका हुआ है। तो इनसे मुलाकात करके फिर हम निकलेंगे। हमारा अभी यहाँ से ये लोग, इनका फिर से रात को ट्रेन है, तो ये दिन भर में अलग अलग स्पॉट देख के रात की ट्रेन पकड़ के आ जाएंगे। और मेरा और एक नेक्स्ट ग्रुप था, तो उनके साथ फिर से मुझे
ये कालहस्ती जाना पड़ा क्योंकि उनका कालहस्ती बाकी था। तो इस दर्शन टाइम पे मुझे दो दर्शन हो गए, 2 बार पूजा हो गई। और आते वक्त लगा था कि टोकन नहीं मिला है, डाउट था दर्शन होगा नहीं होगा, लेकिन पिछले 27 साल से एक्सपीरियंस है, आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं कि हमें दर्शन नहीं मिला। तो ये कालहस्ती टेम्पल है, यहाँ पूजा करके हम वापस बाहर आ गए। कालहस्ती में जाते वक्त ध्यान रखना है, आप कभी भी गेट नंबर 4 से अंदर जाएंगे, ये वाला सामने दिख रहा है, तो आपको ये स्ट्रेट रास्ता मिलता है। या इनकी जिनको चलने की तकलीफ है तो नीचे इलेक्ट्रिक जो कार है वो खड़ी रहती है, वो आपको ऊपर ये वाली ये ऊपर छोड़ती है, सीढ़ी चढ़ के आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से गेट नंबर 4 से आप आ सकते हैं। तो ये सब निपट के फिर हम 4 बजे पहुंच गए तिरुपति एयरपोर्ट पे, क्योंकि ये कनेक्टिंग डायरेक्ट फ्लाइट तो पुणे से है नहीं। तो तिरुपति टू अभी हम जाएंगे हैदराबाद, जस्ट 40 मिनट का जर्नी है। वैसे एयरपोर्ट ये अच्छे से मेंटेन है कि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करती है। तो ये था हमारा इंडिगो का फ्लाइट, ये भी डाउट था लेकिन हमारा फ्लाइट कैंसिल भी नहीं हुआ और टाइम पे हम तिरुपति से निकल गए। तो यहाँ से 40 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे हैदराबाद, और हैदराबाद में थोड़ा सा 1 घंटे का ले ओवर है। तो ये आ गए हम अभी हैदराबाद, और हैदराबाद का जस्ट यहाँ तो इंटरनल ट्रांसफर है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी चेक फिर से करके आपको फिर से अंदर आना होता है। तो यहाँ पे जैसे 1 घंटा कहाँ पे आपका जाता है पता भी नहीं चलता। फिर से हम आ गए हमारे चेक इन के लिए, पुणे फ्लाइट के लिए। तो यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी चेक होके वापिस हम बोर्ड कर रहे हमारा आगे का कनेक्टिंग फ्लाइट, और फिर से हम पहुंच गए रनवे पे। और यहाँ से अभी पुणे लगभग उतना ही है, 40-50 मिनट में। तो इस तरह से रात को 10 बजे हम वापस आ गए। तो ये था पूरा ब्लॉग, अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, और लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक टाइम देने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मिलेंगे फिर से अगले साल का जो दर्शन टूर रहेगा दिसंबर में, उसको लेके। अब पिछले वाले भी, पिछले 3 साल के भी ब्लॉग आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और इस तरह से ये आ गए हम। यहाँ पे भी थोड़ा जो कैब जो है वो थोड़ा दूर है, तो आपको यहाँ एक बस भी चलती रहती है पुणे एयरपोर्ट पे बाहर आने के बाद। थैंक यू।